everyone, welcome to my channel. How are you guys doing today? I hope you are fine. So आज मैंने एनर्जी बार्स बनाए थे जो कि बहुत हेल्दी हैं, तो आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए। और चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। तो एनर्जी बार बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली है, यहाँ पे चिया सीड्स हैं, आलमंड है, कोकोनट है, सौंफ है, सफ़ेद तेल लिए हैं, पिस्ता और काजू लिए हैं। यहाँ पे मैंने रोस्टेड चने लिए हैं थोड़े से, और यहाँ पे मैंने ग्रीन कार्डेमम के बीज लिए हैं, ओट्स हैं, और यहाँ पे रोज़ की जो पंखुड़ियाँ होती है ड्राई रोज वो है, और यहाँ पे रेजन्स है। अब मैं इन सबको ड्राई पहले रोस्ट करूँगी। फ्रेंड्स पैन मैंने हीट ऑन कर ली थी। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब मैं ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ और सीड्स ऐड किए हैं जो कि पम्पकिन सीड्स हैं, और ये सनफ्लावर सीड्स हैं, और इसमें कुछ पाइन सीड्स हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स जो थे हो गए। अब मैं इसे गैस को बंद कर दूँगी। अब इसे ग्राइंड कर, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर लिए। अब मैं इसे, ये अभी गर्म ही है थोड़ा, तो इसमें शक्कर ऐड कर दूँगी। आप हो सके तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और कोई चीज़ इनमें से नहीं है तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने शक्कर इसलिए ऐड की है, जो हम एनर्जी बार बना रहे हैं तो क्यों ना एनर्जेटिक थिंग्स इसमें ऐड करें। अब मैं इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कि फ्रेंड्स इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी बाइंडिंग के लिए। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आपके पास अवेलेबल नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं इसमें। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, जो मैंने शक्कर डाली है इससे अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। बट आपको एक ट्रिक इसमें करना है, जो कि मैंने मिक्स किया था हाथ से, उसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। मैंने इसे माइक्रोवेव में गर्म किया है, आप गैस पे भी कर सकते हैं पैन में डाल के। तो ये देखिए अब बाइंड हो गया है, बहुत गर्म है। अब मैं इसे कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। इसे मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा ली है। तो आपके पास भी कोई टीन हो, फिर मेरे पास प्लास्टिक का बॉक्स था, मैंने इसमें कर दिया। मैंने कितना स्मूथ कर लिया बिल्कुल। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 1 to 2 आवर्स के लिए सेट होने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप देखिए गाइस, मेरा एनर्जी बार बिल्कुल ठंडा हो गया है और सेट भी हो गया अच्छे से। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए हाफ एन आवर के लिए, तो सेट हो जाएगा। अगर जल्दी में नहीं है तो 2 आवर्स के लिए रख दीजिए। देखिए देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे एनर्जी बार्स बन के रेडी हो गए हैं, और मैंने इसे अपनी चॉइस से छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप चाहे तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, इट्स रियली अमेजिंग। मुझे लग ही नहीं रहा ये मैंने बनाई है। तो आप भी इसी तरह से एनर्जी बार घर पे बनाइए और खाइए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू गाइस।